तो आइए हम भागवत की कथा को आरंभ करें। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि भागवत क्या है। आखिर भागवत क्या है महाराज? ये कोई व्याख्यान है, कोई लेक्चर है, कोई दृष्टांत है? आखिर भागवत क्या है? क्या होता है भागवत के सुनने से? क्या होता है भागवत के कराने से? किन किन लोगों ने भागवत को सुनकर के अपने जीवन का उद्धार किया? किन किन लोगों ने भागवत को श्रवण कर अपने जीवन का परमानंद प्राप्त किया? इन सब बातों का विवेचन जिसमें किया जाए उसे भागवत महात्मा कहते हैं। तो भागवत के सुनने से क्या होता है, किनका उद्धार हुआ, इन बातों का विवेचन भागवत महात्मा किया जाता है। और कहते हैं कि किसी भी ग्रंथ को जब हम सुनने के लिए बैठे, किसी भी ग्रंथ को सुनने के लिए बैठे तो पहले उसका महात्मा सुनना चाहिए, क्योंकि महात्मा के सुनने से पता चलता है कि उसका अर्थ क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका महत्व क्या है। क्योंकि आज लिखा है महाराज, जीव जब तक उस कार्य में आनंद नहीं लेता तब तक उसे पता ना चले कि इससे क्या लाभ होगा। हमने कोई दुकान लगाई महाराज, पता नहीं दुकान से लाभ होगा कि नहीं। जब पता चल जाएगा इस दुकान से लाभ होगा तो दुकान पे बैठने में आनंद आएगा। हमने कोई बिजनेस लगाया, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक उसका लाभ नहीं मालूम होगा ना तो उसमें मन नहीं लगेगा। तो इस भागवत के सुनने से, भागवत के कराने से क्या होता है? किसने भागवत को श्रवण कर अपने जीवन का आनंद प्राप्त किया, किन किन का उद्धार हुआ, उसे भागवत महात्मा कहते हैं। और देखो भागवत की बड़ाई, भागवत का महत्व तो भागवत में नहीं लिखा बल्कि अन्य पुराणों में भी लिखा है। हमारे मुख्य पुराण है हिंदू संस्कृति में 18 पुराण। उन 18 पुराणों में पद्म पुराण है, पद्म पुराण में नहीं, अन्य सब पुराणों में भागवत के महत्व का वर्णन बताया। और पद्म पुराण में भी बड़ी व्याख्या भागवत की गई है, क्योंकि कहते हैं बड़ा वो नहीं होता जो अपनी बड़ाई करे। अरे डॉक्टर वो बड़ा नहीं जो डॉक्टर अपनी बड़ाई करे, डॉक्टर तो वो बड़ा कि दूसरे डॉक्टर भी जिसकी बड़ाई करे। अरे पंडित जी वो बड़ा नहीं, ज्योतिष वो बड़ा नहीं जो अपनी बड़ाई करे। बड़ा ज्योतिष, बड़ा पंडित वो जिसके दूसरे ज्योतिष पंडित भी बड़ाई करे। एक व्यापारी, दुकानदार, एक फैक्ट्री वाला वो बड़ा नहीं जो अपनी बड़ाई करे। व्यापारी वो बड़ा हमारा, दूसरे व्यापारी भी उसकी बड़ाई करे। तो ग्रंथ वो बड़ा नहीं जो अपनी बड़ाई करे। ग्रंथ तो वो बड़ा है जिसकी सभी ग्रंथ बड़ाई करे। क्योंकि लिखा है ना कि बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है मोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है मोल। ओ हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है मोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है मोल। तो भागवत की बड़ाई पद्म पुराण में की गई, भागवत के महत्व को बताया। तो भागवत के महत्व को हम आरंभ करते हैं। भागवत के पहले श्लोक को हम ध्यान करते हैं और प्रार्थना करना। मैं मुख्य विनती करूंगा समस्त माहेश परिवार से, एक बार हाथ जोड़ेंगे, अपने पितरों का ध्यान करेंगे सब, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब एक बार हाथ जोड़ करके अपने पितरों का ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे पितृ देवताओं, ये हमारे गोत्र के जितने पितृ हैं, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पर भी हमारे पितृ देवता हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर आए और हमारी इस कथा को श्रवण करें और ऐसा ध्यान करें कि बांके बिहारी साक्षात यहाँ पर विराजमान है। हाथ जोड़ना, हम भागवत को आरंभ करते हैं और पहला श्लोक मिलकर के मेरे साथ बोलना, प्रार्थना करना। पितृ देवताओं सब आइए, आपके लिए कथा आरंभ कर रहे हैं, आपके लिए कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और कथा सुना रहे हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ श्लोक बोलेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य
सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः 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 कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आपने पितरों का ध्यान किया। कहते हैं चाहे इष्ट देवता हो, कुल देवता हो, पितृ देवता हो, वो स्वीकार करते हैं। कब? कि प्रभु स्वीकार करते हैं दुआ जब दिल से होती है। जब उनसे विश्वास से हम बुलाएंगे, श्रद्धा से बुलाएंगे, तो वो कहीं पर भी वो दौड़े चले आएंगे। आपने उनको बुलाया है और विश्वास है मुझे वो आकर के आपकी कथा को जरूर सुनेंगे। हमने पहले श्लोक को याद किया। भागवत के पहले श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के स्वरूप को बताया है। कैसे हैं भगवान? तो बताया कैसे हैं कि सच्चिदानंद, जो सत्य है। भगवान का मतलब क्या? कि वहीं बड़ा बाल है तो भगवान है, ऐसा टीका लगाया तो भगवान है, लाल पीला काला कपड़ा पहरा तो भगवान, या वो केवल राम ही भगवान है, या कृष्ण ही भगवान है, या वामन ही भगवान है, या वो सत्यनारायण ही भगवान है। भगवान का मतलब क्या? भगवान किसे बोलते हैं? भगवान का मतलब क्या होता है? पहले श्लोक में बताया, लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है। सत्य का मतलब हमारा सत्य कौन है? हम सत्य नहीं है, आप सब सत्य नहीं है, ये भवन सत्य नहीं है, दुनिया सत्य नहीं है, हम सब सत्य नहीं है, ये पूरा संसार सत्य नहीं है। इसी बात को रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं क्या? कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजने जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम